हेलो बच्चों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि किसका चैप्टर है भाई, क्लास 10th का चैप्टर है और आपके साइंस चैप्टर का है। ठीक है, साइंस में जो आपका चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, मैग्नेट क्या होता है। आई होप आप पिछले वाली वीडियोस देख के आए होंगे। कौन सी सर? इलेक्ट्रिक करंट। जो बच्चे इलेक्ट्रिक करंट नहीं देखे हैं वो पहले जाके वो वाली वीडियोस देख के हैं, तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या बिना टाइम वेस्ट किए अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को पढ़ लेना चाहिए मैग्नेट, क्योंकि सबसे पहले वर्ड आया आपके यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक। क्या है मेरे भाई? मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? ठीक है, अब मैग्नेट को ध्यान से देखिए, आपके सामने डिफिनेशन दिखा है किसका, मैग्नेट का। ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। विच इज द फोर्स दैट कैन, जो कि एक फोर्स होता है दैट कैन अट्रैक्ट, जिसके द्वारा वो अट्रैक्ट या फिर रिपल करता है, मतलब खींचता है और दूर भेजता है अदर ऑब्जेक्ट को, दूसरे ऑब्जेक्ट को, विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हेल्प से। मतलब उस ऑब्जेक्ट में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी शो कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, मैग्नेट कैन बी नेचुरल लाइक लोड स्टोन्स, जैसे कुछ मैग्नेट आपके नेचुरल आते हैं, कुछ मैग्नेट को मैन मेड बना जाता है। तो जो नेचुरल होते हैं वो उसमें एक एग्जांपल दिया है लोड स्टोन। और मैन मेड में अगर सच परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं आपके, जो स्पीकर में लगे होते हैं, वो क्या है, मैन मेड मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। और वो फ्रॉम किससे बनाया जाता है, मटेरियल्स आयरन से मिलकर बनाया जाता है, निकल से मिलकर बनाया जाता है एंड कोबाल्ट से मिलकर बनाया जाता है। दे आर कॉमनली यूज्ड इन अ वेरियस एप्लीकेशन। मैग्नेट का जो यूज होता है वो किस किस में होता है मेरे भाई, वो होता है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी क्या होता है, मैग्नेट का यूज होता है। इसको भी हम इस चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या, बांधने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए। ठीक है, एंड द डिवाइसेस लाइक स्पीकर्स, आपके स्पीकर्स में जो है वो भी मैग्नेट यूज होता है। एंड मोटर्स, जो मोटर्स होता है उसमें भी क्या होता है, मैग्नेट होता है। जो आपके पंखे लगे होते हैं वो भी एक मोटर है, उसमें क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, तो मैग्नेट कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, इसको हमने अच्छी तरीके से देखा। और मैग्नेट क्या होता है इसको हम अच्छी तरीके से क्या करेंगे, वो डिफाइन करने चल रहे हैं, तो उसको आप अच्छी तरीके से देखिए। हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई, हम पढ़ रहे हैं मैग्नेट। क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेट। अब ध्यान से देखिए ये मैग्नेट क्या करता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, क्या है, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, ये मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो आयरन या फिर निकेल या फिर कोबाल्ट एटसेट्रा which shows मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे ये क्या है, अपने ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है, ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैग्नेट क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट की डिफिनेशन क्या मिली सर, मैग्नेट की डिफिनेशन हमें ये मिली कि मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस, जो कि लोहे से बनी ऑब्जेक्ट को, कोबाल्ट से बनी ऑब्जेक्ट को, निकल से बनी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है मेरे भाई, अट्रैक्ट करता है। अच्छा, रिपल भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अट्रैक्ट और रिपल करता है। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी लोहे से बनी ऑब्जेक्ट्स को, आयरन से बनी ऑब्जेक्ट्स को, निकल से बनी ऑब्जेक्ट्स को एक्सेट्रा और मैग्नेटिक सब्सटेंस से बनी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना, पक्का। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स क्या होता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, उसके पहले भी एक चीज हमसे छूट गया, क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड, उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, देखो आप सभी ने मैग्नेट देखा है, नहीं देखा है, अभी दिखाता हूं।
मैग्नेट कैसे दिखता है आपका, देखो ये अभी मैग्नेट देखना है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेट आपने देखा है लेकिन बस आपको याद नहीं है। कैसे नहीं याद है सर, अभी दिखा देते हैं कैसे नहीं याद होगा। ये देखो ये सब सारे मैग्नेट्स हैं, ये सब सारे क्या हैं, ये सारे मैग्नेट्स ही हैं। आपने जनरली ये मैग्नेट यूज किया होगा, कौन सा, ये वाला। ओके, इस वाले मैग्नेट को हम ले लेते हैं अपने किस पे, अपने बोर्ड पे। ओके, ये इस वाले को मैग्नेट को हम ले लिए अपने बोर्ड पे। ओके, ये मैग्नेट आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, ये किसका मैग्नेट होगा आपको दिख रहा है। आप जब बचपन में घर से चुरा के स्पीकर को जब तोड़े होंगे तो उसमें ये सर्किल वाला मैग्नेट निकला होगा। अरे हाँ या ना, याद आ गया ना सर, बिल्कुल याद आ गया, ये तो हम बचपन में बहुत किए हैं। हाँ किए हो ना, बस वही वाला मैग्नेट है। ठीक है, तो ये क्या है, अपना मैग्नेट है। क्या सर मैग्नेट इसी टाइप का होता है, बिल्कुल नहीं। अभी दिखाता हूँ मैग्नेट किस टाइप का होता है। ठीक है, देखो मैग्नेट ये भी टाइप का होता है अपना। कैसा मैग्नेट होता है, एक तो ये मैग्नेट हुआ, एक तो कौन सा मैग्नेट हुआ, एक ये भी मैग्नेट हुआ, इसको भी ले लें, बिल्कुल ले लीजिए सर, हम तो मैग्नेट चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, खूब सारे मैग्नेट के लेंगे अभी, है ना। ये भी एक मैग्नेट हो गया अपना, और एक मैग्नेट ले लें, बिल्कुल ले लीजिए सर। कौन सा मैग्नेट ले लें, एक मैग्नेट और लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, हॉर्स मैग्नेट। कैसा मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट। ओके, वो कैसा मैग्नेट दिखेगा सर, देखो ध्यान से, वो ऐसा मैग्नेट दिखेगा कि, कैसा मैग्नेट दिखेगा, ये एक ऐसा मैग्नेट दिखेगा। ठीक है, ये भी एक आपका मैग्नेट हुआ, ये हम ले लिए अपने बोर्ड पे। किस पे ले लिए, बोर्ड पे। एक मैग्नेट ये आया, एक मैग्नेट अपना ये हुआ, ठीक है, और एक मैग्नेट अपना ये है। तो 3 मैग्नेट आपके सामने दिख रहे हैं। इतने मैग्नेट से आप अच्छी भली बात परिचित होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। इसको बोलते हैं सर हॉर्स मैग्नेट। कैसा मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट। इसको बोलते हैं हॉर्स मैग्नेट। इसको बोलते हैं मैग्नेट बार। क्या बोलते हैं, मैग्नेट बार। देखो बार की तरह है ना, अरे है कि नहीं, चॉकलेट बार देखे हो, चॉकलेट इसी शेप का आता है, मंच वाला, वही है बार। ये मैग्नेट है तो मैग्नेट बार हो गया। इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, एक्चुअल में बार मैग्नेट हो गया। ये तो स्पीकर वाला है, इसको बोलते हैं सर्कुलर मैग्नेट। ये तो हमने जान लिया कि मैग्नेट कैसे दिखते हैं, ये आपके सारे मैग्नेट दिख रहे हैं। ओके, अब मैग्नेट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट में, उसको अच्छी तरीके से जानेंगे। देखो मैग्नेट में जो नेचर होता है उसकी प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स में पढ़ते हैं, देखते हैं। मैग्नेट्स अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स। मैग्नेट जो करता है वो कुछ निश्चित, जो कुछ फिक्स ही मटेरियल्स होंगे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, व्हाइल रिपेलिंग अदर्स। जबकि अदर्स को क्या करता है, अपने से दूर भेजता है, मतलब अदर को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये सर क्या हुआ, देखो मेरे भाई, ये जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट जो होता है, ये मैग्नेट, ये पोल्स क्या होते हैं, अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं वो कैसे आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। कौन सा एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखना। अपने पास एक मैग्नेट होगा, इस मैग्नेट का नाम है सर क्या, बार मैग्नेट लेते हैं। बार मैग्नेट को अभी हम अच्छी तरीके से देखें। सर कौन सा मैग्नेट है बार मैग्नेट, सर अभी बताया आपने बार मैग्नेट, तो ये वाला मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट, ये वाला। इस मैग्नेट को हम लेते हैं और अच्छी तरीके से क्या करते हैं, अच्छी तरीके से हम इसको लटकाते हैं। कहाँ से, एक स्ट्रिंग से बांध के लटका दिए इस मैग्नेट को। ठीक है, इस मैग्नेट को क्या किए हम, स्ट्रिंग से बांध के क्या कर दिए मेरे भाई, लटका दिए। अब जब इस मैग्नेट को आप लटकाएंगे तो जब इसको घुमा के छोड़ेंगे, लेट कर लीजिए आप, एक यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये आपने इसमें एक मैग्नेट ऐसे बांध के लटका दिया है। ठीक है, ये सपोज ये रिमोट जो है वो मैग्नेट है। अब जब इस मैग्नेट को घुमाएंगे, ये जो मैग्नेट होगा, ये हमेशा आपका जो मैग्नेट होगा वो जिस डायरेक्शन में रुकेगा वो हमेशा साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा। ये होता ही ऐसे है, किस डायरेक्शन में रुकेगा, हमेशा साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में। मतलब एक, अगर आपका ये, अगर हम ले लें पेज, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लेट कर ले, वैसे होता नहीं, इधर हम साउथ ले लें, इधर नॉर्थ ले लें, इधर ईस्ट ले लें, इधर वेस्ट। एक्चुअल में होता नहीं, एक्चुअल में पेज में जो होता है वो नॉर्थ ऊपर की ओर होता है। लेट कर लेते हैं अपने के लिए क्या है।
तो ये जो जब हम इसको घुमाएंगे तो ये जो हमेशा मैग्नेट रुकेगा वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। किस डायरेक्शन में रुकेगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। मीन्स ये जो साउथ डायरेक्शन में रुका उसको बोलते हैं साउथ पोल, और जो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा वो क्या होगा? अपना नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ डायरेक्शन में पोल रुका उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में पोल रुका उसको क्या बोलेंगे? साउथ पोल। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया गया है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आपको समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जब हम किसी मैग्नेट को फ्री फॉल में लटकाते हैं तो किस डायरेक्शन में रुकता है सर? एक तो साउथ पोल में रुकता है, एक तो साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, एक तो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा। जो साउथ डायरेक्शन में रुकेगा उसको बोलते हैं साउथ पोल। कौन सा पोल? साउथ पोल। और जो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा उसको बोलते हैं क्या? नॉर्थ पोल। ओके, अरे हाँ या ना? तो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकने वाले को नॉर्थ पोल, साउथ डायरेक्शन में रुकने वाले को साउथ पोल। अब पोल तो समझ में आ गया सर। अच्छा, अब अभी तक एक टर्म हमने पढ़ा था क्या? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड। आपने ये देखा होगा, क्या देखा होगा सर? आपने ये देखा होगा कि जब कोई मैग्नेट हम लेते हैं, ये सपोज एक मैग्नेट हो गया, मैग्नेट में हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इस मैग्नेट के पास छोटी छोटी लोहे की कीलें लेके आए हैं। क्या? छोटी छोटी लोहे की कीलें लेके आए हैं। ये छोटे छोटे क्या है? कील है लोहे की। ये जब यहाँ पे था तो ये जाके इसमें क्या हो रहा था? चिपक जा रहा था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से कील रखे तो ये इसको नहीं खींच पा रहा है, ये इसको पास नहीं जा पा रहा है, मतलब ये इसके पास नहीं गया। सर क्यों नहीं गया? क्योंकि हर मैग्नेट का कुछ ना कुछ एरिया होता है जहां तक के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट या फिर रिपल कर सकता है। हर मैग्नेट के चारों ओर कुछ ना कुछ एरिया होता है जहां जिस एरिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तभी खींच पाएगा, अगर उस एरिया से बाहर है तो वो ना तो उस ऑब्जेक्ट को रिपल कर सकता है ना तो वो अट्रैक्ट कर सकता है। बात समझ में आई इतना? और इसी एरिया को बोलते हैं, ये एरिया ये किसका एरिया है? किसका एरिया है? मैग्नेट का। किसका? मैग्नेट का एरिया। एरिया का एक दूसरा नाम होता है फील्ड। तो जो किसका फील्ड है? मैग्नेट का। तो इसका हम क्या नाम दे दिए? मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दे दिए मेरे भाई? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन होता है जिस रीजन में अगर कोई मैग्नेटिक पार्टिकल ले आने पर वो उस पर किसी मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सके। मतलब किसी मैग्नेट के चारों ओर का ऐसा रीजन जहां पे कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आने पर उस मैग्नेटिक सब्सटेंस पे मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सके। मींस वो या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो रिपल करेगा। इतना बात समझ में आई? बिल्कुल आई, क्योंकि बहुत आसान है ना? चलिए, मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया सर। पोल क्लियर हो गए। कितने पोल होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब जो पिछली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सर इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दैट अपने पास एक मैग्नेट है, ये अपना हुआ नॉर्थ पोल, ये अपना हुआ साउथ पोल। इसके पास मैंने दूसरा मैग्नेट लेके आया। क्या लेके आया? दूसरा मैग्नेट। इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल पास में आएंगे, जब नॉर्थ पोल पास में जाएंगे तो ये रिपल करेंगे, मतलब दूर भागेंगे। क्या करेंगे? दूर भागेंगे। अगर यही मैग्नेट क्या होता, यही मैग्नेट इधर नॉर्थ पोल होता, इधर साउथ पोल, और इधर क्या हो जाता अपना साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल, तो ये आपस में आके क्या हो जाते मेरे भाई? चिपक जाते, अट्रैक्ट कर जाते। तो वही बोला है, ये लाइक पोल रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी और आ गई सर। कैसे आ गई? कि लाइक पोल जो होंगे वो मैग्नेट में अगर उनको पास में लेके आया जाएगा तो वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, और अनलाइक पोल जो होंगे वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल आई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस मैग्नेट हैव टू पोल्स, जो भी हमने बताया, ए नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। कटिंग अ मैग्नेट, ध्यान से देखना इस लाइन को, कटिंग अ मैग्नेट विल ऑलवेज रिजल्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब सर क्या हो गया? कि अगर कोई मैग्नेट को हम कट करते हैं, अगर कोई मैग्नेट को हम कट करते हैं तो इस मैग्नेट के पास आपका आएगा नॉर्थ पोल, और इस मैग्नेट के पास आएगा आपका क्या मेरे भाई? साउथ पोल। कैसे? क्योंकि ये पहले रहा होगा साउथ पोल और ये रहा होगा नॉर्थ पोल।
नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया, एक बार फिर से देखो। अपने पास कोई मैग्नेट है, बिल्कुल है सर, आपने अभी बताया। इधर है नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। जब इस मैग्नेट को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, और जब ब्रेक करेंगे तो ये जो मैग्नेट बना, ये नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल आएगा, और जब इधर साउथ पोल था तो इधर क्या आएगा? नॉर्थ पोल आएगा। बात समझ में आई? सच सच बताना, क्यों नहीं आएगी भाई? सबसे आसान पढ़ाया जा रहा है ना, आसान भाषा में, एकदम हलवा है, हलवा है ना, एकदम हलवा भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्या है अभी देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इन्फ्लुएंसिंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड अलाइंग देम, क्या? अलाइंग देम अलोंग द फील्ड लाइंस। अब एक नया वर्ड आया आपके सामने, क्या? फील्ड लाइंस। क्या आया? फील्ड लाइंस। इसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? फील्ड लाइन को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले हम मैग्नेट का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, देखो। एप्लीकेशन कहाँ होता है मैग्नेटिक फील्ड का? बेसिक एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स सच एज इन कंपासेस, जो आपके कंपास आते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, वहां पे होता है। स्पीकर्स होता है, एंड सिंपल मोटर, मोटर में जो होता है वो इसका यूज होता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, कोई आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है उसको देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये डिफिनेशन है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों ओर का ऐसा रीजन, ऐसा स्पेस इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो भी हमने बताया ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा सर? ध्यान से देखिए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन्स ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move. These are also known as a magnetic lines of force. फिर से पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी लाइन होती हैं जो ड्रॉन की जाती हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में, along which कहां पे? ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल्स वुड मूव, जहां पे नॉर्थ पोल उस मैग्नेटिक पोल का कहां पे ड्रॉ कर रहा है। दीज आर आल्सो नोन एज अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा सर, बिल्कुल नहीं क्लियर हुआ? बिल्कुल नहीं क्लियर हुआ तो हम क्लियर कराते हैं ना। देखो, हम लोग क्या लेते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं। मैग्नेट मीन सर ले लेते हैं कोई भी मैग्नेट, अपने पास तो मैग्नेट की भरमार है। कैसे भरमार है सर? ये देखिए, एक मैग्नेट ये हो गया अपना, ठीक है। इस मैग्नेट में एक हुआ नॉर्थ पोल, इधर आ गया, साउथ पोल इधर, ठीक है। अब जब हम कंपास लेके आएंगे, आपको कंपास पता है? बिल्कुल पता है सर। कंपास जो होता है वो एक एल्युमिनियम का बॉक्स होता है जिसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है और वो डायरेक्शन बताती है नॉर्थ और साउथ। अगर ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखना। जब हम इस कंपास को इसके पास लेके जाएंगे तो ये जो नीडल है वो कैसे होगी सर? ये तो इसका जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो इसके कहाँ से जाएगा? अपोजिट जाएगा। मतलब इस मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल तो किस डायरेक्शन में होगा मेरे भाई? साउथ पोल इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में होगा? साउथ पोल इस डायरेक्शन में हो गया। अरे यार, ये क्या हो गया? ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। अभी फिर यहाँ पे लेके गए मैग्नेटिक नीडल तो कैसे हुआ? यहाँ पे तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे गई, फिर जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो अब की बार ये क्या हो गया? ये नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। अब की बार ये साउथ पोल किसको अटैच करेगी? ये, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो आपको देखने में कैसे लग रहा है? ये एक कर्व टाइप का बन रहा है। कैसे बन रहा है? कर्व टाइप का। नहीं दिख रहा है? कलर चेंज कर दे, बिल्कुल कर देते हैं। ये जो देखो एक कर्व टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे हाँ या ना? बिल्कुल बन रहा है। ये जो मैग्नेटिक नीडल थी वो कर्व की तरह घूमती चली जा रही है। एक बार ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, फिर स्टेबल कंडीशन, फिर ऐसे घूमती चली जा रही है। तो हमें एक कर्व बनता दिखाई दिया, किस डायरेक्शन जाने पर? नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्शन जाने पर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर इंटर कर देती है। क्या करती हैं मेरे भाई? नॉर्थ की ओर से निकलती हैं और साउथ की ओर इंटर कर देती हैं। कौन सी लाइन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
ऐसे इधर भी लाइंस निकलेंगी, ऐसे इधर भी लाइंस निकलेंगी, ऐसे इधर से भी लाइंस निकलेंगी। तो मेरे कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बहुत सारी लाइंस होती है। अच्छा, क्या वो लाइंस दिखती हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। वो आपको दिखेंगी नहीं लेकिन एक्चुअल में होती है, ठीक है। एक्चुअल में वो दिखेगी नहीं लेकिन होती है। क्यों होती है? वो बताती है आपको क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, अभी समझाते हैं आपको, अभी समझ में आएगा। देखो, ये आपका कोई मैग्नेट है, ओके, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। मैंने बताया नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ की ओर इंटर करती है। नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की ओर इंटर करती है। नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल की ओर इंटर। नॉर्थ पोल से निकली इधर, ऐसे बहुत सारी लाइन्स हैं इसमें, निकल रही हैं, इंटर कर रही हैं, निकल रही हैं, इंटर कर रही हैं, ठीक है। डायरेक्शन बताना है, बता दीजिए। यहाँ से गई ऐसे ऐसे, यहाँ पे इंटर कर गई, ठीक है। यहाँ से निकली, यहाँ पे इंटर कर गई। अब ध्यान से देखो, जितना हम मैग्नेट के पास जा रहे हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कहाँ पे मिलती दिख रही है? अरे मेरे भाई, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर इसके पास में देखने को मिल रही है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती चली जा रही है। इतना अगर एरिया लें और इतना ही एरिया यहाँ पे लें तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे देखने को मिल रही है? यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रिप्रेजेंट करती हैं कि फोर्स कितना ज़्यादा लगेगा, कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस मैग्नेट से, वो क्या डिपेंड करेगा? वो कौन सा लाइन शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करती है। बात क्लियर? अरे हाँ या ना? क्लियर हो भी जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होते दिख रहा है। तो जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है, घटती जाती है? घटती जाती है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? पर यूनिट एरिया में आप कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख पा रहे हैं। मतलब पर यूनिट एरिया में जितना भी कोई सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? पर यूनिट एरिया में जितना भी कोई सब्सटेंस लाइज करते हैं उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस की डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो, पर यूनिट एरिया में यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, वो पर यूनिट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है और यहाँ पर यूनिट एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम है। तो जहाँ पे पर यूनिट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, और जहाँ पे पर यूनिट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेट के दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होती जाएगी, और जब डेंसिटी कम होती जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स का काम वैल्यू कम होता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और जैसे जैसे हम मैग्नेट के पास आएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई मतलब मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा बढ़ गया, और जब मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से अट्रैक्ट होगा उस मैग्नेट से। इतना क्लियर? अरे हाँ या ना? तो आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, ध्यान से देखना। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ नॉर्थ पोल एंड इट्स साउथ पोल। इंड कहां पे होंगी? साउथ पोल, जो कि अभी हमने देखा। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। अभी देखा हमने वो कर्व कैसी थी? क्लोज्ड थी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर पोल्स ऑफ मैग्नेटिक वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। अभी मैंने बताया कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास होंगी, क्लोज होंगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पे फर्दर अपार्ट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, जहां पे वो दूर होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कमजोर होगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ये लाइन इस लाइन को ऐसे नहीं काट सकती, ये गलत है। वो हमेशा अपने कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक है? अच्छा, फिर क्या है? ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइन। ये अच्छे समझते हैं हम, ठीक है? देखो दो टॉपिक है क्या, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, सपोज ये दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट अगर करेंगे, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट पे होता है। इसका टेंजेंट कैसे खींचेंगे? ऐसे
अरे क्लास 9th में टेंजेंट ऑफ सर्कल्स देखे हो ना, वैसे। तो इसका टेंजेंट ऐसे हो गया, इसका टेंजेंट ऐसे हो गया, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर हम उसका टेंजेंट खींच दें तो मैग्नेटिक फील्ड बताता है। बी क्या है आपके यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। ये सब जानने की जरूरत नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन ये जान लोगे तो अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे जो कॉन्सेप्ट सिखाना है उसके लिए जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुई? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जो हमने टेंजेंट खींचा, ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन। अब बाई चांस अगर कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर ही डाली, तो जो कि एक ही मैग्नेट से क्या हो रही है? इमिट हो रही है, एक ही मैग्नेट से इमिट हो रही है, ठीक है। अब बाई चांस अगर कट ही कर डाला इसने किसी को, क्या अपने आप को कट कर डाला, मतलब इंटरसेक्ट करी किसी पॉइंट पे, तो क्या होगा? इस पॉइंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा बी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो तो ऐसा होगा बी। तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेट से सिर्फ एक ही टाइप की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, तो डायरेक्शन कैसे बदल जाएगा? इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या करें? इंटरसेक्ट करें। अच्छा, अगर कहीं पे आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिले तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर एक सीधी लाइन से, एक सीधी लाइन ऐसे खींच दिए जो कि पैरेलल होंगी। ये क्या आपको बता रहा है कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आपका इक्वल है। इसको शो करने का तरीका क्या है? ये कहीं पे अगर आपको लाइन मिल गई, समझ लो यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब कहीं पे भी ऐसे आपको पैरेलल लाइंस दिख गई और यहाँ पे बी लिखा है, बी क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। हर एक पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इक्वल मिलेगा। बात समझ में क्लियर आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेयर ब्रॉट नियर बार मैग्नेट? क्यों कब डिफ्लेक्टेड होता है? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर क्या लिखोगे भाई? आंसर में लिखोगे ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या पूछे कि अगर मैग्नेट के पास क्या ले जाते हैं? एक कंपास। तो कंपास में जो डिफ्लेक्शन होता है क्यों होता है? अगर इधर नॉर्थ पोल है तो अगर इधर साउथ पोल है तो साउथ पोल इधर हो जाता है डिफ्लेक्ट ना। तो हम यही बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होता है? ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। अच्छा, ऑक्सटेड एक्सपेरिमेंट। वीडियोज लेंदी हो जा रही हैं, ठीक है। ऑक्सटेड एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, जो बच्चे अभी पहले वीडियो में इंटर कर रहे हैं वो पिछली वाली वीडियोस जाके पहले देख के आएँ, क्योंकि अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इसके आगे वाले लेक्चर्स, अभी तो ये तो नया था, समझ में आ गया, अब जब इसके आगे बढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऑक्सटेड एक्सपेरिमेंट में करंट का रोल आ जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछली वाली वीडियोस करंट वाली, वो पहले जाके उसको देख के आएँ, ठीक है। अच्छा, तो चलिए ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।